गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। इट इज़ अ टर्म ऑफ कंप्यूटिंग। ये एक कंप्यूटिंग की टर्म है विच इज़ एसोसिएटेड विद द बिजनेस इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर एंड इज़ यूज्ड इन डाटा माइनिंग एंड रिपोर्टिंग बिजनेस फाइल्स। ठीक है। एनालिटिकल क्या होता है? एनालाइज करना। ठीक है। जो भी हमारा डाटा उसको एनालाइज करके रिजल्ट्स देना। ठीक है। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग की टर्म है जो हम बिज़नेस में यूज़ करते हैं जब हमें डाटा को अपने एनालाइज करना है, डाटा माइनिंग करनी है और रिपोर्टिंग बिजनेस फाइल्स। ठीक है। बिजनेस फाइल्स को रिपोर्ट भेजनी है, रिपोर्ट बनानी है, उसमें हम ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं। मैनी ऑफ द कंपनीज अलाउज यूज्ड एनालिटिकल प्रोसेसिंग फॉर मैनेजिंग ऑनलाइन मार्केटिंग, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, बजट एनालिस्ट एंड फोरकास्टिंग द पोजीशन ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है। जो फैक्ट्स दिए हमारे पास, जो डाटा है, फिगर्स जो मतलब न्यूमेरिकल डाटा है, उससे हम अपनी रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करते हैं। ठीक है। एनालाइज करके डाटा को ऑनलाइन मार्केटिंग में ये हेल्पफुल है, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग में, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, बजट एनालिस्ट्स बजट्स को एनालाइज करने के लिए और कंपनी की फोरकास्ट करनी पोजीशन की। हाँ, अगर हम ऐसे ही अपनी सेल बढ़ाएंगे तो हमारा सेल कितनी हो सकती है 1 ईयर में। ठीक है। उसको फोरकास्ट करना। ठीक है। Online analytical processing is a category of software technology that enable manager and executive to go gain into insight into the data through fast, wide, consistent, interactive access to a variety of possible views of information that has been transformed from raw data to reflect the real dimensionality of the enterprise as understood by the user। मतलब इसमें मल्टी डायमेंशनल व्यू ऑफ डाटा प्रोवाइड करता है कि हम इसमें कई तरह के डायमेंशंस बना सकते हैं कि हमें कैसा डाटा अगर सेल्स के लिए देखना है, अगर मार्केटिंग के लिए देखना है या प्रोडक्शन के लिए देखना है। ठीक है। उसमें मल्टी डायमेंशनल व्यू ऑफ बन सकते हैं। ठीक है। उस अकॉर्डिंग हम उस डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। मैनेजर्स और जो एग्जीक्यूटिव्स वो अपने पूरे डाटा को थ्रू फास्ट, वाइड, कंसिस्टेंट एंड इंटरेक्टिव असेस, इसमें हमें बहुत ज़्यादा फास्ट असेस प्रोवाइड करता है। ठीक है। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग बड़ा ही फास्ट हम एनालाइज कर सकते हैं अपने डाटा को। इसमें क्या होता है? कैलकुलेशंस एंड मॉडलिंग अप्लाइड। इसमें हम कैलकुलेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, उसको मॉडल्स बना सकते हैं। ठीक है। OLAP सिस्टम ये देखो ऐसे बनता है। ठीक है। इसमें ऑपरेशनल डाटा होता है जिसको हम इंजन में, शेयर्ड OLAP इंजन होता है जिसमें हम डाटा को एनालाइज करते हैं, जब उसे प्रोसेस करते हैं ये उसको भेजता है इंजन को। ठीक है। इसमें ये देखो यहाँ पे डाटा मार्ट्स दिए हुए हैं, ये डाटा मार्ट्स भी इसको डाटा दे सकते हैं। ठीक है। एनालाइज करने के लिए। ठीक है। और इससे डाटा वेयर हाउस भी तैयार होता है, मल्टी डायमेंशनल डाटा। इसमें डाटा वेयर हाउस भी तैयार होता है जो कि डाटा दे सकता है OLAP इंजन को। इससे जो है डाटा वेयर हाउस से जो डाटा मिलता है वो हमें ज़्यादा फास्टर प्रोसेसिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है। देन रॉ डाटा। ठीक है। फीचर्स क्या है OLAP के? इसमें मल्टी डायमेंशनल व्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है। हम कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं। टाइम इंटेलिजेंस मतलब टाइम के अकॉर्डिंग डाटा देखना कि इस टाइम पीरियड में इतनी सेल हुई थी, इस टाइम पीरियड में इतनी हुई है। मार्केट ओरिएंटेड है, मार्केट के अकॉर्डिंग है कि मार्केट में कैसी डिमांड है। ठीक है। मार्केट में क्या चल रहा है उस अकॉर्डिंग ये हमें प्रोवाइड करता है, एनालाइज करके देता है। ठीक है। OLAP एप्लीकेशंस कौन सी हैं? इससे फाइनेंस में यूज़ कर सकते हैं, बजटिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग। सेल्स में यूज़ कर सकते हैं, मार्केटिंग में यूज़ कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये OLAP सर्वर का अरेंजमेंट है कि हम कैसे अरेंज किया जाता है। यहाँ पे वही है सारा कि इसमें OLAP इंजन होता है, यहाँ से डाटा वेयर हाउस से डाटा इसको भी भेज सकता है। ठीक है। डाटा वेयर हाउस भी इसको डाटा भेज सकता है, जो जब एनालाइज करके दिया डाटा तो ये इसको डाटा वेयर हाउस में सेव कर सकता है, और जब डाटा वेयर हाउस से हमने डाटा एनालाइज करने के लिए भेजना है तो इसको भेज सकता है। ये सारे डाटा मार्ट्स हैं। ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है डाटा को। ठीक है।
देन आते OLAP सर्वर्स क्या करते हैं। OLAP सर्वर्स भी 3 तरह के होते हैं। OLAP सर्वर्स प्रेजेंट बिजनेस यूजर विद मल्टीडायमेंशनल डाटा फ्रॉम डाटा वेयर हाउस और डाटा मार्ट्स विदाउट कंसर्न रिगार्डिंग हाउ और वेयर द डाटा स्टोर्ड। हम इसमें OLAP सर्वर्स जो है वो बिजनेस यूज़र को मल्टी डायमेंशनल डाटा प्रोवाइड करते हैं डाटा वेयर हाउस से और डाटा मार्ट से भी, ठीक है, विदाउट कंसर्न रिगार्डिंग। हमें ये नहीं पता होता कि डाटा कहाँ से आया है और कब आया है, ठीक है, बस डाटा स्टोर्ड रहता है इनमें OLAP सर्वर्स, ठीक है। OLAP सर्वर्स एनालाइज करके देता है डाटा को, डाटा वेयर हाउस जो डाटा वेयर हाउस में पड़ा होता है और डाटा मार्ट्स में पड़ा होता है, इन दोनों में से डाटा को एनालाइज करके देता है। 3 तरह के सर्वर्स होते हैं, रिलेशनल OLAP, मल्टी डायमेंशनल OLAP, हाइब्रिड OLAP, ठीक है। रिलेशनल और OLAP सर्वर्स क्या होते हैं, दीज आर इंटरमीडिएट सर्वर दैट स्टैंड इन बिटवीन रिलेशनल बैक एंड सर्वर एंड क्लाइंट फ्रंट एंड टूल, ठीक है। ये रिलेशनल बैक एंड सर्वर और क्लाइंट फ्रंट एंड टूल के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। रिलेशनल बैक एंड सर्वर जो जहाँ पे हम रिलेशनल डाटा तैयार करते हैं, मतलब टेबल्स में डाटा को तैयार करते हैं, और क्लाइंट फ्रंट एंड टूल जहाँ से क्लाइंट असेस कर सकता है डाटा को, ठीक है। दी यूज़र रिलेशनल और एक्सटेंडेड रिलेशनल DBMS, ठीक है। इसमें RDBMS का यूज़र रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट का यूज़ करता है, ठीक है। टेबल्स में डाटा बनाते हैं टू स्टोर एंड मैनेज डाटा वेयर हाउस, उस टेबल्स में डाटा तैयार किया जाता है। रिलेशनल OLAP सर्वर्स में जो डाटा तैयार किया जाता है वो रिलेशनल टेबल्स में तैयार किया जाता है। एंड मैनेज डाटा वेयर हाउस डाटा एंड OLAP मिडलवेयर टू सपोर्ट मिसिंग पीसेस, ठीक है। मतलब कि अगर कोई कमी रह गई है टू स्टोर एंड OLAP मिडलवेयर, ये OLAP का मिडलवेयर की तरह होता है जो कि मिसिंग पीसेस, अगर बीच में कंप्यूटर का मिस हो गया डाटा, ठीक है, कंप्यूटर नहीं है, उनका डाटा चाहिए, तो उसमें ये एज अ मिडलवेयर काम करता है, डाटा को प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। ROLAP सर्वर्स इंक्लूड ऑप्टिमाइजिंग ऑफ ईच DBMS, ठीक है, ऑप्टिमाइजिंग ऑफ ईच DBMS। अगर हमारे पास DBMS नहीं है, मतलब उसको ऑप्टिमाइज़ करके देता है डाटा को, ठीक है। जो हमने RDBMS में टेबल्स रिलेशन, DBMS में जो रिलेशंस टेबल्स बनाए होते हैं उनको भी आगे एनालाइज कर देता है, उनको भी आगे ऑप्टिमाइज मतलब और कम कर देता है। जब हम कैलकुलेशन पूरी कर लें, ठीक है, जो हमने डाटा तैयार किया उसका तोड़ निकाल लें तो वो ऑप्टिमाइज़ हो जाता है वो डाटा। उसके बाद हमें जो स्टोर करना है वो डाटा उससे भी कम स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। तो वो ऑप्टिमाइज़ हो जाता है, कम हो जाता है और एफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीगेशन नेविगेशन लॉजिक का इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। एडिशनल टूल्स और सर्वर्स हमें इसमें से मिलते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे रिलेशनल OLAP सर्वर्स में एडिशनल काफ़ी सारे टूल्स और सर्वर्स हमें मिलते हैं। ये है रिलेशनल ROLAP का मॉडल। रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग प्रोवाइडेड OLAP फंक्शनैलिटी बाय यूजिंग RDBMS। इसमें हम टेबल्स बने हुए हैं, देखो ROLAP सर्वर में टेबल्स में तैयार किया जाता है, RDBMS में तैयार किया जाता है ऑन डाटाबेसेस एंड फैमिलियर रिलेशनल क्वेरीज एंड द टूल्स टू स्टोर एंड एनालाइज मल्टी डायमेंशनल डाटा। मल्टी डायमेंशनल डाटा होता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखो रिलेशनल डाटाबेस सर्वर है, ठीक है। ये SQL बना हुआ है इसमें, यहाँ पर ROLAP सर्वर है, ठीक है। SQL RDBMS में क्या यूज़ होता है, SQL यूज़ होता है ना, उसमें हम टेबल बनाएंगे और ROLAP सर्वर उस डाटा को एनालाइज करके देगा, ठीक है। ये डाटा को प्रोसेस करेगा, ये एनालाइज करेगा, ठीक है, और फिर इसमें दोबारा से स्टोर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद ROLAP के डिज़ाइन चैलेंजेस क्या हैं। ये वेरी लार्ज फैक्ट टेबल्स, इसमें काफ़ी बड़े बड़े टेबल होते हैं। कंसिडरल नंबर ऑफ़ डायमेंशंस, काफ़ी सारी डायमेंशंस भी हमें देखनी पड़ती हैं। परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट होना चाहिए डाटा, ठीक है। इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ़ डायमेंशंस होती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, कुछ डिपेंडेंट नहीं है। OLAP एनालाइज इन्वॉल्विंग मोर देन वन फैक्ट, इसमें एक से ज़्यादा फैक्ट भी इन्वॉल्व होते हैं कई बार, इसलिए हमें मल्टी डायमेंशंस लेनी पड़ती है इसमें। टेम्पोरल एसोसिएशंस एंड क्वेरीज, टेम्पोरल क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है कि ये टाइम हो गया, अब अपडेशन चाहिए, ठीक है। इसका मतलब टाइम से भी एसोसिएशन है और क्वेरीज भी, ठीक है। स्पेसिटी
स्पेस भी देखनी पड़ती है इसमें। मल्टी डायमेंशनल OLAP सर्वर्स, मल्टी डायमेंशनल OLAP सर्वर्स का भी यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल OLAP सर्वर क्या होता है? ये मल्टी डायमेंशनल OLAP सर्वर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। ये क्या होता है यहाँ पे? The hybrid OLAP approaches the combination of ROLAP and MOLAP technology, benefiting from the greater scalability of ROLAP and faster computation of MOLAP। ठीक है, इसमें हाइब्रिड OLAP अप्रोचेस होती है जो कि कॉम्बिनेशन करती है ROLAP और MOLAP टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है इसमें, बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्रेटर स्केलेबिलिटी ऑफ ROLAP एंड फास्टर कंप्यूटेशन ऑफ MOLAP। ठीक है, इसमें ROLAP की मतलब फीचर होता है कि वो कितना भी बढ़ सकता है, वो वाला फीचर इसमें होता है। और जो MOLAP का फीचर है फास्टर कंप्यूटेशन का, वो इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, MOLAP सर्वर्स में अलाउ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा विच इज़ अ डिटेल। ठीक है, MOLAP का फीचर क्या है कि फास्ट कंप्यूटेशन प्रोवाइड करता है डाटा की। MOLAP सर्वर में अलाउ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा विच इज़ अ डिटेल डाटा टू बी स्टोर्ड इन अ रिलेशनल डाटाबेस वाइल एग्रीगेशन आर केप्ट इन सेपरेट MOLAP स्टोर। उसके बाद आता है हाइब्रिड OLAP सर्वर। ये क्या होता है? इनको MOLAP के कुछ अच्छे फीचर्स और ROLAP के कुछ अच्छे फीचर्स कंबाइन करके एक आर्किटेक्चर में हमें प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, थैंक यू।